आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। ठीक है, टॉर्क को ही हम मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। अब रहा सवाल, टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स किसे कहते हैं? तो क्या कहता है कि व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं, ठीक है, हैज अ टेंडेंसी टू रोटेट द बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट और अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। तो जब हम उस बॉडी पे फोर्स लगाएं तो उसमें एक ऐसी टेंडेंसी आए कि वो रोटेट करने लगे। कहाँ? एक फिक्स्ड पॉइंट पे या एक फिक्स्ड एक्सिस पे वो रोटेट करने लगे, या हम ऐसे कह सकते हैं कि उसमें टर्निंग इफेक्ट आए। तो हम कह सकते हैं कि उस बॉडी पे क्या लग रहा है, उस पे टॉर्क लग रहा है या मोमेंट ऑफ फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो क्या कहता है, इसी को अगर फर्दर हम देखें तो क्या कहता है कि द मोमेंट ऑफ फोर्स और द टॉर्क ड्यू टू फोर्स गिव्स अस द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स। अभी मैंने कहा कि जब एक बॉडी पे फोर्स लग रही है, ठीक है, और उसमें टर्निंग इफेक्ट आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि उस पे क्या लग रहा है, उस पे मोमेंट ऑफ फोर्स लग रही है या टॉर्क लग रहा है। ठीक है, it is measured by the product of magnitude of force and perpendicular distance of line of action of force from the axis of rotation। अब डिपेंड करता है कि कितनी फोर्स लग रही है और किस एंगल पे लग रही है। तो ठीक है, हम एक रॉड लेते हैं, ठीक है, हम मान के चलते हैं कि ये एक पॉइंट पे अटैच है, ठीक है। अब अगर इस पे परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है तो ये रॉड क्या होगी, रोटेट होगी, इसमें टर्निंग इफेक्ट आएगा। ठीक है, कब? जब ये फोर्स परपेंडिकुलर लग रही है इसमें, ठीक है। तो फोर्स अलग अलग एंगल पे लग सकती है। तो ये एंगल 90 का कहा मैंने, तो 90 पे अगर 90 डिग्री पे फोर्स लगे तो यानी परपेंडिकुलर फोर्स लगे तो ये रोटेट कर सकता है। बट अगर मैं कहूँ कि इस रॉड पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, ठीक है, तो क्या रोटेट होगा? तो नहीं होगा, ये रॉड रोटेट नहीं होगी। कब? जब इस डायरेक्शन में फोर्स लगे। तो जब इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी मीन्स ये खींच रहा है इसको, ठीक है। तो रोटेट तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट पे फिक्स्ड है। तो रोटेट नहीं होगा। रोटेट कब होगा? जब इस पे फोर्स परपेंडिकुलर लगे, या जरूरी नहीं परपेंडिकुलर, मान लो कि इस एंगल पे लग रही है, ठीक है, तो तब भी रोटेट होगा। बट उतना नहीं होगा जितना रोटेट यहाँ इस परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रही है वहां पे होगा। ठीक है, हम टॉर्क क्या होता है या मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होती है? जब एक बॉडी पे फोर्स परपेंडिकुलर लगे और उसमें टर्निंग इफेक्ट आए, तो हम कह सकते हैं कि उस पे क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है। ठीक है, तो फर्दर हम देखें, मोमेंट ऑफ फोर्स किसके बराबर होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स को हो या टॉर्क को हो, किसके बराबर होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, टाउ, टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स को हम टाउ से डिनोट करते हैं। ठीक है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, आर एफ साइन थीटा, या आर एफ साइन थीटा होता तो इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते थे, आर इंटू एफ। ठीक है, पीछे डिस्कस किया है वर्क पावर एनर्जी में हमने। तो ऐसा यूनिट ऑफ टावर क्या होता है? न्यूटन मीटर। ठीक है, डायमेंशन ऑफ टावर क्या होती है? m1 L2 T-2। ठीक है, तो फर्दर हम देखें, to understood the moment of force or torque due to force further, let us consider a rod OA of length r suspended from O and capable of rotation about O। ठीक है, क्या कहता है कि मोमेंट ऑफ फोर्स को समझें या टॉर्क को समझें, तो उसके लिए क्या किया हमने? लेट अस कंसिडर ए रॉड, हमने कंसिडर की एक रॉड। कौन सी रॉड? ओ ए, ठीक है, सस्पेंडेड फ्रॉम ओ, जो ओ से सस्पेंड कर रही है, एंड कैपेबल ऑफ रोटेशन, और ये रोटेट कर सकती है अबाउट ओ। कहाँ से? यहाँ से रोटेट कर सकती है। ठीक है, ए फोर्स एफ इज अप्लाइड एट द फ्री एंड ए ऑफ द रॉड। तो एफ फोर्स लग रही है कहाँ पे? यहाँ इस एंड पे। ठीक है, इन फिगर ए एंगल बिटवीन आर एंड एफ इज जीरो। अब यहाँ पे एंगल जो है कहाँ, इस आर और एफ के बीच, वो क्या है? जीरो। क्यों? क्योंकि इस तरीके से रॉड ये है, ठीक है, और फोर्स कहाँ लग रही है? फोर्स इधर लग रही है, तो एंगल कितना होगा? जीरो होगा। ठीक है, एंगल जीरो है, तो क्या ये रोटेट हो सकता है? रोटेट नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इसको इस तरीके से खींचेगा। ठीक है, सेकंड केस अगर हम लें, यहाँ पे भी वही रॉड सेम है, ओ ए, और सस्पेंड कर रही है यहाँ ओ से। अब हमने क्या किया? अब हमने फोर्स, जिस एंगल पे हम फोर्स लगा रहे थे वो एंगल चेंज किया। ठीक है, अब एंगल हमने 90 रखा। अब हमने फोर्स कहाँ लगाई? परपेंडिकुलर लगाई। ठीक है, तो जो ही हमने फोर्स परपेंडिकुलर लगाई तो ये इसको क्या करेगा? रोटेट करेगा। ठीक है, इस ऐसा टर्निंग इफेक्ट आएगा इसमें। ठीक है,
इस तरीके से टर्निंग इफेक्ट आएगा इसमें। तो हमने क्या देखा, दोनों केसेस में हमने क्या देखा कि जहाँ पे एंगल जीरो बन रहा था वहाँ पे रोटेशनल इफेक्ट क्या है, टर्निंग इफेक्ट नहीं आया उस बॉडी में, मींस टॉर्क जो है वो जीरो है, ठीक है। अब इस केस में जहाँ फोर्स परपेंडिकुलर लग रही है और टर्निंग इफेक्ट आया है इसमें, तो दैट मीन्स यहाँ पे टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। फर्दर हम देखें तो टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, मैथमेटिकल फॉर्म है टॉर्क की, ठीक है। अब आर एफ साइन थीटा, तो पहला केस जो है फिगर ए में जो हमने देखा, एंगल कितना बन रहा था, जीरो बन रहा था, तो हम लिख सकते हैं आर एफ साइन जीरो। अब एंगल ही जीरो तो क्या होगा, टॉर्क कितना होगा, जीरो होगा। जो हमने प्रैक्टिकली भी देखा कि जब हम उसको फोर्स लगा रहे थे तो फोर्स इस तरीके से लग रही थी जैसे हम कि उसको खींच रहे हो, तो उसमें कभी रोटेशनल इफेक्ट आएगा नहीं, ठीक है। तो ये रॉड थी, हम इसको इस तरीके से फोर्स लगा रहे थे यहाँ की ओर, दैट मीन्स खींच रहे थे, तो इसमें कभी भी रोटेशनल इफेक्ट नहीं आता, ठीक है। सेकंड केस में इन फिगर बी में, वहाँ क्या हुआ, टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यही है, ठीक है। एंगल कितना था, 90, क्यों, क्योंकि फोर्स इस तरीके से लग रही थी, तो एंगल क्या बन रहा था, 90 बन रहा था, ठीक है। अब साइन 90 1 के बराबर, दैट मीन्स आर एफ इंटू वन आर एफ, और इज इक्वल टू मैक्सिमम लिखा है मैंने, दैट मीन्स यहाँ पे जब फोर्स परपेंडिकुलर लगे, ज़रूरी नहीं है कि 90 डिग्री पे ही फोर्स लगे, थोड़ी सी भी मान लो 60 डिग्री पे फोर्स लग रही है तो वहाँ पे भी टर्निंग इफेक्ट आएगा, हम कह सकते हैं कि उस बॉडी पे टार्क जो है वो लग रहा है, ठीक है। पर थोड़ा टर्निंग इफेक्ट जो आएगा वो थोड़ा कम आएगा, तो मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, 90 डिग्री पे, यानी जब फोर्स परपेंडिकुलर लगे 90 डिग्री पे लगे तब मैक्सिमम टार्क होगा। तो उससे नीचे 70 80 60 50 पे भी थोड़ा टार्क आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम कहाँ होगा, 90 पे होगा। ज़ीरो कब होगा, ज़ीरो होगा जब आप उसके पैरेलल फोर्स लगाओ, यानी यहाँ ज़ीरो एंगल पे जब फोर्स लग रही है तो तब टार्क क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर हम कहें कि टॉर्क क्या होता है, तो क्या कहेंगे हम, टॉर्क क्या है, एक फोर्स है, और कैसी फोर्स, जो किसी भी बॉडी पे लग रही है लेकिन कहाँ, परपेंडिकुलर लग रही है, ठीक है, और उसमें टर्निंग इफेक्ट आ रहा है, उस बॉडी में क्या आ रहा है, उसमें टर्निंग इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि उस बॉडी पे क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है, ठीक है। और उसका मैथमेटिकल फॉर्म, टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, वो जो फोर्स लग रही है, और एफ फोर्स लग रही है, और साइन थीटा कि एंगल क्या बन रहा है, ठीक है। क्योंकि जब भी आप उस पर फोर्स लगा रहे, मान लो ये एक रॉड है, इस पे आप फोर्स लगा रहे हैं, इस तरीके से आप फोर्स लगा रहे हो, तो यहाँ पे फोर्स के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इस तरीके से एक इस तरीके से, ठीक है। अब ये वाला कंपोनेंट जो होगा ये कौन सा होगा, कॉस थीटा, ठीक है, और ये वाला कौन सा होगा, साइन थीटा। अब इसकी वजह से क्या रोटेशनल इफेक्ट आएगा, तो इसकी वजह से कोई रोटेशनल इफेक्ट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये सेम इस तरीके की फोर्स है, ये यहाँ इसको खींच रही है, तो दैट में रोटेशनल इफेक्ट नहीं आएगा, तो इसकी वजह से रोटेशनल इफेक्ट आएगा, किसकी वजह से, साइन थीटा जो कंपोनेंट है फोर्स का, उसकी वजह से उसमें रोटेशनल इफेक्ट आएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि इस एंगल पे लग रहा है, तो इसलिए हम साइन थीटा लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा आज का मैथ का टॉपिक, थैंक यू।